केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। क्या कनाडाई खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI ने करवाई थी? भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि निज्जर के किसी परिचित के बिना उसके करीब जाना असंभव था। सूत्रों ने कहा कि ISI भारत को बैकफुट पर लाने के लिए निज्जर को खत्म करना चाहती होगी। उसके मुताबिक राहत राव और तारिक कियानी कनाडा में ISI के 2 एजेंट्स हैं जो पाकिस्तानी एजेंसी के लिए सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। वे कथित तौर पर उन आतंकवादियों के भी हैंडलर हैं जो भारत से आ रहे हैं और मोस्ट वांटेड की सूची में है। सूत्रों के मुताबिक संभावित व्यवसायिक कारणों से और नए ड्रग पेडलर से अधिक फिरौती पाने के लिए राव और कियानी निज्जर की हत्या के काम में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए निज्जर के करीब जाना असंभव था क्योंकि वो बहुत ही सतर्क रहता था। सूत्रों ने बताया कि हरदीप सिंह निज्जर के पड़ोस में मेजर जनरल से लेकर हवलदार तक कई पूर्व ISI अधिकारी रहते हैं। उन्होंने कहा कि निज्जर को खत्म करने का काम शायद इन्हीं लोगों में से किसी को दिया गया होगा ताकि स्थानीय ड्रग कारोबार पर राव और कियानी का सीधा नियंत्रण हो सके। सूत्रों ने कहा कि निज्जर समय के साथ शक्तिशाली होता जा रहा था और स्थानीय कनाडाई समुदाय में भी लोकप्रियता हासिल कर रहा था। उनके अनुसार राहत राव, तारिक कियानी और अलगाववादी नेता गुरचरण पुन्नुन की तिकड़ी ड्रग्स के बीच में थी, जहां पर नियंत्रण करने के लिए इस ऑपरेशन में शामिल थी, जो उनके लिए आय का मुख्य स्रोत है। सूत्रों ने कहा कि बधावा सिंह और रणजीत सिंह नीता जैसे पाकिस्तान स्थित कम्युनिस्ट लीडर्स के साथ हरदीप सिंह निज्जर की निकटता और संबंध भी ISI के लिए एक समस्या थी क्योंकि ये लोग बड़े कार्यों को अंजाम देने में असमर्थ थे। भारत, कनाडा सहित दुनिया के कई देशों में इन दिनों खालिस्तान को लेकर चर्चा तेज है। इस बीच अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर ने खालिस्तान से जुड़े एक सवाल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये सवाल उन पर लागू नहीं होता है। दरअसल एक पत्रकार ने S जयशंकर से नई रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया मांगी जिसमें बताया गया था कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बारे में लाइव आज 5 आइज के बीच खुफिया रिपोर्ट शेयर की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पर टिप्पणी करते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि वो द 5 का हिस्सा नहीं थे और इसलिए ये सवाल उन पर लागू नहीं होता। उन्होंने कहा, मैं द 5 आइज का हिस्सा नहीं हूँ, मैं निश्चित रूप से FBI का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि आप गलत व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं। बता दें कि आज 5 आइज नेटवर्क एक खुफिया गठबंधन है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड शामिल है। ये निगरानी आधारित और सिग्नल इंटेलिजेंस दोनों है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे से 18 जून को खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर, एक कनाडाई नागरिक की हत्या में भारतीय एजेंटों को की संभावित संलिप्तता का गंभीर आरोप लगाया था। आरोपों के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने राजनयिक बातचीत में भारत की प्रतिक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। भारत में विदेश मंत्री S जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत ने कनाडा से कहा है कि वो खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर प्रदान की गई किसी भी विशिष्ट या प्रासंगिक जानकारी पर गौर करने के लिए तैयार है। एशियन गेम्स के चौथे दिन भी शुरुआत भारत के लिए अच्छी रही है। शूटिंग में सिल्वर मेडल के बाद अब भारत को स्वर्ण पदक भी मिल गया है। महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में मनु भाकर, ईशा सिंह और रिद्म सांगवान की तिकड़ी ने चीन को पछाड़ दिया और गोल्ड मेडल दिलाया। मनु महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल इवेंट के क्वालिफिकेशन में पहले नंबर पर रही। ईशा 5वें और रिद्म 7वें नंबर पर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले वुमेन राइफल टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। आशीष चौक से मानिनी कौशिक और सिफ्त कारे सामरा की महिला टीम ने एशियन गेम्स 2023 में फाइनल में 1764 के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल जीता। चीन में गोल्ड मेडल जीता जबकि कोरिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला। ये बीच सिफ्त के सामरा में कुल
594 अंक थे। वहीं पे आपको बता दें कि जो एशियाई खेलों का क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड स्कोर है, स्विफ्ट व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन में दूसरे स्थान पर रही, जबकि आशीष छठे स्थान पर रही है और महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन फाइनल के लिए क्वालिफाई किया गया। एशियन गेम 2023 में भारत ने अब तक 4 स्वर्ण, 5 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते हैं। भारत ने सबसे अधिक 7 मेडल शूटिंग में जीते हैं। इनमें 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इसके बीच रोइंग में भारत को 5 पदक मिले हैं। इनमें 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। क्रिकेट में भी भारत को गोल्ड मेडल मिला है। महिला टीम ने एक दिन पहले क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार ही एशियन गेम्स में हिस्सा लिया था और पहले ही मौके पर गोल्ड मेडल जीत लिया। इसके अलावा सेलिंग में 2 और घुड़सवारी में भी 1 पदक जीता। घुड़सवारी में भारत ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। मोदी सरकार नए होम लोन सब्सिडी स्कीम लाने जा रही है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक केंद्र सरकार की यह गृह ऋण सब्सिडी योजना छोटे घर खरीदारों के लिए होगी। इस योजना से शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग के लगभग 25 लाख लोगों को लाभ होने की संभावना है। रॉयटर्स ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि सब्सिडी की रकम कितनी होगी, ये ऐसे घरों की मांग पर निर्भर करेगी। 2 सरकारी सूत्रों के राइटर्स को बताया गया कि भारत अगले 5 वर्षों में छोटे शहरी आवास के लिए सब्सिडी वाले ऋण प्रदान करने के लिए 600 अरब रुपए खर्च करने पर विचार कर रहा है। इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव और 2024 की शुरुआत में होने वाले आम चुनावों से पहले बैंकों द्वारा कुछ महीनों में इस योजना को लागू करने की संभावना है। पिछले महीने भारत ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए घरेलू रसोई गैस की कीमतों में लगभग 18% की कटौती की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को लाल किले से देश के नाम अपने संबोधन में इस योजना की घोषणा की थी, लेकिन इसका विवरण पहले नहीं बताया गया था। ये योजना 9 लाख रुपए तक की ऋण राशि पर 3.365 सब्सिडी की थी। वहीं पे बता दें कि सूत्रों ने कहा कि 20 साल की अवधि के लिए लिया गया 50 लाख रुपए से कम का आवास ऋण प्रस्तावित योजना के लिए ऋण होगा। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, ब्याज छूट लाभार्थियों के आवास ऋण खाते में अग्रिम रूप से जमा किए जाएंगे। प्रस्तावित योजना 2028 तक के लिए लागू होगी। ये अपने अंतिम रूप से करीब है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी आवश्यकता होगी। खालिस्तानी संगठनों और उनसे जुड़े आतंकियों पर भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा नकेल कसने की कवायद जारी है। जांच एजेंसियां विदेश के साथ साथ देश में भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली के करीब 50 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी चरमपंथियों से जुड़े गैंगस्टर के हवाला ऑपरेटर्स और लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर की धरपकड़ के लिए पंजाब में 30, राजस्थान में 13, हरियाणा में 4, उत्तराखंड में 2 और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 1 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने खालिस्तान, आईएसआई और गैंगस्टर नेटवर्क पर कई इनपुट्स इकट्ठा किए हैं। अब तक जितने भी गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकियों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ में पता चला कि इन गैंगस्टर खालिस्तानी नेक्सस का इस्तेमाल टेरर फंडिंग, हथियार सप्लाई के साथ साथ विदेशी धरती से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में एनआईए ने अब विदेशी धरती से चल रहे खालिस्तानी और गैंगस्टर के समर्थकों पर बड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया है। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा अपनी संसद में खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत पर आरोप लगाने के बाद ये खालिस्तान का मुद्दा गरमाया हुआ है। बता दें कि कनाडा में सक्रिय खालिस्तान समर्थकों को बेनकाब करने के साथ साथ उनके नेटवर्क को खंगालने में एजेंसियां जुटी हुई है और साथ ही उनके फंडिंग सोर्स पर भी लगाम लगाने की तैयारी चल रही है और इसके लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट आईबी सहित कई एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि खालिस्तान गैंगस्टर गठजोड़ भारत के लिए खतरनाक होता जा रहा है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।